हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जीके जीएस के 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं, जो आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट तथा ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। 50 क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्मार्ट सिटीज मिशन 2023-24 में दिए गए बजट को को 2024-25 में कितना कम कर दिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 70% कम कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार का एक ऐसा लोकप्रिय नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित जोड़े के प्रेम और तकरार को दिखाया गया है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जाट जाटिन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइलोजोइक न्यूट्रिशन की जटिल जीवों के लिए पहला आवश्यक चरण क्या होता है। हाइलोजोइक न्यूट्रिशन में जटिल जीवों के लिए पहला आवश्यक चरण बहिर्ग्रहण होता है। कौन? बहिर्ग्रहण, यानी बाहर से कुछ भी ग्रहण करना है, पहला आवश्यक चरण होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या होता है। लैपटॉप में दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संसाधनों को प्रबंधित करना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन की न्यूयॉर्क में आयोजित 69वीं बैठक में भारत किस तरफ से भाग लिया था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अन्नपूर्णा देवी ने भाग लिया था 69वीं बैठक में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ड्राई लैंड फार्मिंग यानी शुष्क भूमि कृषि में किस चीज़ की कमी होती है। इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पानी की उपलब्धता, यानी पानी की उपलब्धता जब कम होती है तो शुष्क भूमि हो जाता है, इसमें इसी की कमी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2025 में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के पद छोड़ने के बाद उन्हें अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसका नाम प्रस्तावित किया। अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में भूषण रामकृष्ण गवई को प्रस्तावित किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोरा पेंटिंग इन चारों में से किस राज्य से संबंधित है। सोरा पेंटिंग दोस्तों ओडिशा से संबंधित है। कौन से राज्य से? ओडिशा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उपयोग बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा को तेजी से पुनः प्राप्त करना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 10 अप्रैल 2025 में इंडिया और चाइना के बीच सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने की बात की गई है। ये सीधी यात्री उड़ानें कब सस्पेंड की गई थी। ये उड़ानें 2020 में सस्पेंड की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की बात कहाँ की है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वाराणसी में। वाराणसी में हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की बात की है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2024 में हेल्ड नामक पुस्तक को बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। यह पुस्तक एनी माइकल्स के द्वारा लिखी गई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी IPTA ने क्या काम किया। इसका सही जवाब होगा कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देवराय प्रथम की संगम राजवंश की एक दुर्लभ तांबे की प्लेट हाल ही में खुदाई के दौरान कहाँ मिली है। हाल ही में खुदाई के दौरान दोस्तों बेंगलुरु में मिली है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बेंगलुरु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की 13वीं गवर्निंग काउंसिल कहाँ बैठक हुई। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी माले। ऑप्शन नंबर सी को इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम परिषद या ग्राम न्यायालय बनाने की बात करता है। ग्राम न्यायालय की बात दोस्तों 6वीं अनुसूची करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिनक्स सिस्टम में Alt+F2 दबाने से क्या होगा। लिनक्स सिस्टम में Alt+F2 दबाने से कमांड डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यानी कमांड डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जैसे कमांड प्लस R दबाने पर जो खुलता है विंडोज में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती है? ऑप्शन नंबर डी यानी महानदी एक ऐसी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है फिर भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, फरवरी 2025 के अनुसार नेहरू युवा केंद्र संगठन पहल के तहत अब तक कितने लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लगभग 28,275 लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1555 में शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी को किसने हराया और अपने शासन को दोबारा स्थापित की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हुमायूं ने 1555 में शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी को हराया और अपने शासन की दोबारा स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025 किस मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 97वें संशोधन के बाद यदि कोई कानून सहकारी समिति से कानून के असंगत हैं तो वह कितने साल तक रह सकता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 1 साल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 106वें संविधान संशोधन अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली की एक प्रमुख नदी है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों रावी नदी। रावी नदी जो है सिंधु नदी प्रणाली की एक प्रमुख नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि, पशुधन और गैर लकड़ी वन उत्पादन पर निर्भर है? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 90%। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किसने एक साम्राज्य अपने बच्चों को दे दिया? एक साम्राज्य अपने बच्चों को देने का काम दोस्तों बाबर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से ने गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को दरकिनार करने का अधिकार दिया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी चार्टर अधिनियम 1793। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2025 में अन्य आध्यात्मिकता के क्षेत्र में पद्मश्री किसको मिला? पद्मश्री दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी लामा लोबजांगा को मिला। और ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका सही जवाब होगा दोस्तों गंगटोक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन रेलवे को 2024-25 में कितना पूंजीगत व्यय दिया गया है? पूंजीगत व्यय दोस्तों 2.62 लाख करोड़ दिया गया है। कितना? 2.62 लाख। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि विंडोज सिस्टम में किसी फाइल को चुनकर डिलीट बटन दबाया जाता है तो क्या होता है? फाइल को चुनकर डिलीट बटन दबाया जाता है तो फाइल रिसाइकल बिन में चली जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंद स्वराज नाम की पुस्तक किसने लिखी है? हिंद स्वराज नाम की पुस्तक दोस्तों महात्मा गांधी ने लिखी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, INS तस्कर किस प्रकार का नौसैनिक तोप है? क्या है? INS जो तर्कस है किस प्रकार का नौसैनिक पोत है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रिगेट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल किस वर्ष शुरू किए गए थे? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 1997 से 1998 में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल चालू किए गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्जियोम मिशन 4 के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय दोस्तों शुभांशु शुक्ला थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
25 जनवरी 2025 को मनाए गए 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम दोस्तों, विकसित भारत को, प्रवासी भारतीयों को योगदान। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? भारत में सबसे लंबी तटरेखा दोस्तों गुजरात की है। किसकी? गुजरात, और उसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भवानी पाठक और देवी चौधरानी का संबंध किस विद्रोह से है? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा फकीर और सन्यासी विद्रोह। फकीर और सन्यासी विद्रोह इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2030 तक कितनी सबसे अधिक परिवर्तनकारी प्रवृत्ति के रूप में किसे पहचाना जाएगा? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी डिजिटल पहुंच का विस्तार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, 16 वन कहाँ पाए जाते हैं? 16 वन दोस्तों पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेघालय में रेत माइनिंग को कब बैन किया गया? मेघालय में रेत माइनिंग को 2014 में बैन कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा अनुच्छेद 13। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। डेटा को अस्थायी रूप से सहेजने या संग्रहित करने के लिए इन चारों में से किसका उपयोग किया जाता है? इन चारों में से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी रैम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में पीएम मोदी किस देश की यात्रा पर गए थे जहां 17 साल बाद कोई भारतीय पीएम गया था? इसका सही जवाब होगा दोस्तों नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कच्चा तीऊ द्वीप किन दो देशों के बीच एक विवादित भूमि है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका के बीच कच्चा तीऊ नामक एक द्वीप है जो दो देशों के बीच विवादित भूमि है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य किसने संभाला? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य समुद्रगुप्त ने संभाला। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 1992 के 74वें संशोधन द्वारा किसकी स्थापना की गई? इसका सही जवाब होगा राज्य चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में आंगनबाड़ी केंद्रों को ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पोषण ऐप, पोषण ट्रैकर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ASCII कोड कितने अद्वितीय वर्णों को दर्शाया जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 128 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हमारा 50 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।